नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक खेती करके भी दूसरे तरीके से खेती से माध्यम से अच्छा इनकम ले रहे हैं, अच्छा लाभ ले रहे हैं। 5,000 रुपये पर क्विंटल गेहूं बेच रहे हैं और किन्नू का जो साइज, इतना बड़ा साइज आपने आज तक नहीं देखा होगा। मैं एक किन्नू आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। ये जो भी आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, इतना मोटा किन्नू वजन और साइज में आपने आज तक नहीं देखा होगा, जो कि ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी इतना बड़ा है। तो अंकल के यहाँ काफ़ी चीज़ें होती हैं, काले गेहूं भी है, अपने दूसरी गेहूं भी है, फूल है तकरीबन 15-20 प्रकार के, फ्रूट है और अंगूर की बेल हैं, नींबू हैं, बहुत सी चीज़ें लगी हैं जिसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। लेकिन आज अपने सिर्फ इनसे ये पूछेंगे कि ये है क्या और जैविक खेती कितने सालों से कर रहे हैं और किस तकनीक से कर रहे हैं। तो जो अपने साधारण यूरिया डीपी डाल के अपने मन में जो वहम है कि अपने इसके माध्यम से ज्यादा इनकम ले सकते हैं, बल्कि उनके मुकाबले अंकल जैविक खेती से ज्यादा इनकम ले रहे हैं। तो अंकल, मेरे दर्शकों को सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस परिचय दें और उसके बाद अपनी चर्चा करेंगे अपनी फसलों पे। मैं गिरधारी लाल गेदर, गांव भगवान सर से जी। मैं 15 साल से जैविक स्टार्ट कर रखा है। ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने 2 बीघा से शुरू किया था। ठीक है। तो 2 बीघा 3-4 साल किया। स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, उसके बाद इसका यील्ड सही आया। 6 क्विंटल से स्टार्ट होके 10-11 क्विंटल तक इसका यील्ड आ गया। ठीक है। गेहूं का उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चला, एग्रीकल्चर विभाग के डिपार्टमेंट को पता चला, वहाँ से काफ़ी जगह मैं बाहर भी गया, वो मेरे को लेके गए ऑर्गेनिक के बारे में जानकारी देने के लिए। अपने गुजरात है, पूना है, कई जगह गए हम। तो उसके बाद वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि किसान क्या है कि किसान की फसल की कीमत बढ़िया करता है। ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये बढ़िया क्यों करता है, उन्होंने ये समझाया बढ़िया नहीं करता। यदि किसान चाहे, मेहनत करे, ऑर्गेनिक करे तो उसकी कीमत वो खुद लगा सकता है। ठीक है। तो मेरे गेहूं की कीमत मैं खुद लगाता हूँ। मेरा गेहूं 5,000 रुपये क्विंटल बिकता है। ठीक है। तो आज से 15 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बढ़िया हो रही है अब तो खेती के पूछो नहीं। 8 बीघों में कर रखी है। धीरे धीरे एरिया बढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम से नहीं। तो अभी क्या है, किन्नू के अंदर भी मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया है। तो किन्नू का ऑर्गेनिक में ये देखा कि किन्नू में मेरे पूरे बाग में कहीं भी गोली नहीं मिलेगी। पूरा साइज कम से कम 200-250 ग्राम का एक किन्नू निकल रहा है। ठीक है। और क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि मार्केट में जाते ही हर साधारण किन्नू से 5 रुपए तेज बिकता है। ठीक है। हाँ, अभी मेरा किन्नू 35 रुपए बोली पर जा रहा है। ठीक है। साधारण किन्नू 20-25 रुपए लोगों का चल रहा है। ठीक है। तो क्वालिटी भी एक नंबर है इसकी। ठीक है। तो आपने जैसे बताया कि आपकी 5,000 रुपये पर क्विंटल गेहूं बिक रही है, उसका रेट आपने डिसाइड किया कि मुझे 5,000 रुपये बेचनी है मेरे को। तो साल की जितनी होती है उतनी आप सारी बेच लेते हो? सारी बेच लेता हूँ, घर खाने के लिए रखता हूँ, बाकी बेच लेता हूँ। ठीक है। उसी समय बेच लेते हो, साल भर थोड़ी थोड़ी करके बेचते हो? मेरा गेहूँ उसी टाइम बिक जाता है। अब मेरे इतने ग्राहक हो गए कि वो पूरी नहीं हो रही है गेहूँ। ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे लोगों को पता चला, शहर में सूरतगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, चंडीगढ़, पीजीआई तक मेरा गेहूँ जाता है। जैसे पंजाब में भी जा रहा है अभी। तो लोग मेरे से बीज भी लेने आते हैं गेहूं का, क्योंकि मैं 15 साल से वही बीज रख रखा है। ठीक है। तो वैरायटी कौन सी है आपके पास? 1482 है जी। ठीक है। हाँ, 1482 वैरायटी है। तो लोग बीज भी ला रहे हैं गेहूं का। तो लोगों को मैं प्रेरित कर रहा हूं कि आप देखो, एक 2-2 बीघा बो के किसान शुरू करो। स्टार्टिंग में जहर मुक्त खेती से इतना फायदा है कि अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। किसान का शरीर स्वस्थ रहेगा तो उत्पादन करेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। अपने बात करें जहर मुक्त खेती और जहर वाले दोनों की कंपेयर करें, आपने बताया कि इनकम तो जहर मुक्त वाले में ज्यादा है। हाँ। जैविक में इनकम ज्यादा है क्योंकि उसका रेट आप ज्यादा ले रहे हो। हाँ, लेकिन वो मिलेगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, टाइम लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि खर्चा, लागत किस पे ज्यादा है? क्योंकि जैविक पे कहते हैं कि भाई खर्चा तो कम है, लेकिन घर पे प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, कुछ घर पे नहीं मिलते, कुछ बाजार से। कॉटन में ये संभव नहीं है। लोगों के मन में ये भ्रांति है या वहम है कि कॉटन की खेती हम जैविक तरीके से नहीं कर सकते, या बागवानी की हम नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो सुंडी है वो भयंकर जहर से भी नहीं मिल रही। तो आप कैसे मार रहे हो, उसका नियंत्रण कैसे कर रहे हो? मैंने जी इसी बार ट्रायल किया है। जैविक ऑर्गेनिक नरमा 2.5 बीघा नरमा बेड पर बोया था। मेरा जो जहर वाला नरमा है, जिसमें स्प्रे की थी या कुछ डाला था पेस्टिसाइड, वो तो नरमा मेरा हुआ 4 कुंटल बीघे का। ठीक है। और जो ऑर्गेनिक नरमा था मेरा 2.5 बीघा इस साल, वो 7.5 कुंटल बीघे का निकला है जी। उसके अंदर न तो डीएपी डाली, न यूरिया डाली। उसके अंदर नीम की और गौमूत्र की मैंने खुद की घर बना के दवाई वो स्प्रे की है। तो मैं जब से मैंने स्टार्ट किया खेती 15 साल से जैविक,
मार्केट से कुछ भी लाके नहीं डालना, जीरो बजट ही खेती किया है। तो हम ट्रायल करते रहते हैं, जैसे गेहूं में अभी मेरा ट्रायल हो गया, अगले साल मैं ये बढ़ा रहा हूँ एरिया, ऑर्गेनिक कम से कम 5 बीघा नरमा करूँगा, इस साल 2.5 बीघा, अगले साल 5 बीघा, तो इस हिसाब से धीरे धीरे ये भी बढ़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक खेती में फ़ायदा ही फ़ायदा है, जीरो बजट खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर अपना खाद है, गोबर का खाद है बढ़िया है, केंचुआ का खाद बनाओ वो बढ़िया है, सब कुछ। क्या पहले साल ही जैविक खेती कंप्लीट अपने कर सकते हैं या हमें पेस्टिसाइड यूज करना होगा पहले साल? पहले साल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग होगा थोड़ा एरिया से, किसान 1-2 बीघा से स्टार्ट करो, हो सकता है, लेकिन उस ज़मीन को सुधारने के लिए अच्छी उसमें खाद डालो, पेस्टिसाइड भी बिल्कुल बंद करो, वो नशा मुक्त करना पड़ेगा, उसमें 3 साल लगेगा जी। ठीक है, 2-3 साल लगेगा, नशा मुक्त होने के बाद आमदन उतनी ही डालने लगेगी। अब मेरा गेहूं 12 क्विंटल बीघे तक निकला हुआ है। ठीक है, 12 क्विंटल अपने अड़ोसी पड़ोसी की निकल रहा है। ठीक है, अब मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी देखकर ये कह रहे हैं भी सही है, वो भी करेंगे, और काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जानकारी लेने के लिए, मैं जानकारी देता हूँ, बीज भी देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है। शुरुआत जैसे कि आपने बताया कि भाई आपने 15 साल पहले कर ली, 15 साल पहले लोगों को समझ नहीं थी, 15 साल पहले जैविक का समझ में नहीं थी, आपको कैसे दिमाग में आया कि भाई आने वाले समय में मुझे जैविक खेती करनी चाहिए, तो इसके लिए शुरुआत मुझे अभी करनी चाहिए? समझ तो नहीं थी, लेकिन एग्रीकल्चर विभाग वालों ने, डिपार्टमेंट वालों ने हमको टूर पर ले गए थे गुजरात। ठीक है, उस टाइम वहाँ के लोग कर रहे थे ऑर्गेनिक, तो हमने उनकी ऑर्गेनिक खेती देखी, उसके बाद हमारे भी दिमाग में आया कि देखो यहाँ हो रही है, अपने भी हो सकती है जैव मुक्त खेती, जीरो बजट खेती। तो उसके बाद हमारे दिमाग में ये बात चलती है, धीरे धीरे हम स्टार्ट किया काम, तो आज बहुत बढ़िया है। तो शुरुआत आपका जो था वो ये था कि भाई अपना खर्चा बचे, मतलब जैविक से मतलब वही था। हाँ, वही था, आगे ये नहीं मतलब था कि अपने को पैसे ज्यादा मिलेंगे, वो लालच नहीं था, लालच सिर्फ था कि अपना खर्चा बचे। तो खर्चा बचाने के चक्कर में अंकल ने आज दूसरे साधारण किला के बजाय एक एक्स्ट्रा इनकम भी ले रहे हैं, और खर्चा तो बच रहा है, वो बच ही रहा है, लेकिन इनकम और पैदावार भी बराबर है, इनकम ज्यादा पैदावार बराबर, और जीरो बजट की खेती है। अब अपने आगे चलते हैं अंकल के खेत में, जहाँ काली गेहूं भी इन्होंने लगा रखी है, दूसरी भी लगा रखी है, और खेत में क्या क्या है वो भी आपको विजिट करवाते हैं। अब अपने खड़े हैं गेहूं के खेत में, जो कि प्योर पिछले लंबे समय से जैविक या ऑर्गेनिक है। तो इसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, साधारण किसान के खेत में ऐसी आपको गेहूं देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जैविक और ऑर्गेनिक में भी कुछ धीरे धीरे आप स्टेप वाइज जैसे स्टेप करेंगे, तो इनका खेत मैंने इस साइड का जो है वो खेत देखा है, उसमें इन्होंने कॉटन की लकड़ियों खेत में मिक्स कर दिया, और बिना मिक्स करने वाले और मिक्स करने वाले खेत के गेहूं का डिफरेंस है वो 4 से 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस आज की तारीख में अभी तक पड़ा है पहले पानी पे। तो अंकल मेरे दर्शकों को बताएं कि शुरुआत किसान कैसे करे। गेहूं सपोज करो अपने गेहूं की तो अब बिजाई कर चुके हैं, अगली फसल होगी अपनी कॉटन की। कॉटन की किसान शुरुआत कैसे करे? कॉटन से पहले ऑर्गेनिक करने के लिए सबसे पहले ग्वार बो आप उसमें। ठीक है, ग्वार गोबर की खाद भर के ना बढ़िया, 4 ट्रॉली बीघे की सड़ी गड़ी खाद भर के उसमें ग्वार की खेती करो, ग्वार बो के उसके अंदर फिर गेहूं लगाओ ऑर्गेनिक। ठीक है, पक्का होगा पहले साल ही अच्छी उसकी यील्ड आएगी। उसके बाद अगले साल अपने कॉटन बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस खेत में अपने खड़े हैं, इस खेत में मैंने ट्रायल के लिए पिछले साल कॉटन बोया था बेड पर। ठीक है, 7.5 क्विंटल बीघे की कॉटन नरमा निकला है इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, और न इसमें कोई देखो अपने डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड डालेंगे तो भी इसमें मच्छर वगैरह ज्यादा पैदा होंगे, नहीं तो इसमें कोई बीमारी आएगी नहीं। ये मेरा ट्रायल है कि मैंने 2 स्प्रे जरूर की है, वो भी मेरी घर बनाई हुई गोमूत्र और नीम की। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, इसकी बढ़वार भी अच्छी है, न कोई बीमारी लगी। ठीक है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा एरिया से किसान स्टार्ट करके बढ़ा सकता है एरिया, कोई दिक्कत। अभी गेहूं की आज की तारीख में मैं देख पा रहा हूँ आपकी गेहूं का बिल्कुल शानदार कलर है, बिल्कुल हरा, मतलब ब्लैक कलर कह सकते हैं अपने। इसका कारण क्या है? क्योंकि अक्सर क्या है कि जो यूरिया डीपी वाले किसान है ना, वो अपने यूरिया जब खेत में छिड़काव करते हैं, गलती से बीच में कोई फुट 2 फुट की जगह रह गई तो वहां पूरी 5 पीढ़ी नजर आती है। लेकिन आप वाली में ऐसी कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई टाकरा नहीं है, बिल्कुल एक जैसी है। इसका क्या कारण है? कारण ये खेत पहले नशे पे था, अब नशा मुक्त हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें हरेपन के लिए आपने कुछ भी प्रयोग में नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया अपने। इसके अंदर देखो नरमा है ना, नरमा जैसे नरमा बोया, नरमा अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, इसकी भी तो खाद बन गई ना। ठीक है, जितने पोषक तत्व है उसी से मिल रहे हैं। ठीक है, बयान की भूमि का कार्बनिक पदार्थ है वो अब स्ट्रॉन्ग है। शेष है जैसे हम गेहूं है,
गेहूं भी अवशेष कभी जलाते नहीं है। गेहूं हो चाहे नरमा हो, अंदर ही इसको मिलाते हैं। ठीक है। तो उसका यही कारण है, जितने भी पोषक तत्व हैं सारे इनको मिल रहे हैं, पौधों को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जब तक गेहूं पकेगा तब तक आप सिर्फ और सिर्फ पानी दोगे और कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, गुड़ाई तो इसकी करनी पड़ती है। ठीक है। हाँ, कसिया से इसकी गुड़ाई भी करनी पड़ती है। गुड़ाई तो एरू तो आपने इसमें कुछ चलाया नहीं? एरू चलाया, वो चलाया, साइकिल वाला हाथ वाला एरू चलाया, साइकिल हाथ वाला चलाया, खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। नियंत्रण के लिए। ठीक है। तो साथियों, वर्तमान समय में देखो जैविक का जमाना है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर आप केमिकल खेती करते रहें तो 2030 तक आपकी जमीन बंजर हो जाएगी। और 2030 कहाँ, 8 साल बाद 2030 तो आ ही जा रहा है, कहाँ दूर है मेरे को बताओ। 2023 चल रहा है, 7-8 सालों बाद 2030 आ जाएगा। मान लीजिए हम वैज्ञानिकों को नहीं मानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक 50% उत्पादन घट जाता है तो वो कह देते हैं कि खत्म हो गया। हम 100% पे आके मान ले तो 2040 में हमारे बच्चे जवान होंगे। जिस दिन हमारे बच्चे जवान होंगे वो क्या खाएंगे? इसलिए अंकल ने आज से 15 साल पहले जैविक की ओर ध्यान दे लिया, सिर्फ अपना खर्चा बचाने के लिए। हमें खर्चा और नस्ल, हमें दोनों बचानी है। नस्ल हम अगर भाग रहे हैं, अपने पेट के लिए नहीं भाग रहे हैं। हम पेट अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने खेत में जितना पुरानी जमीन है उसी से अगर अपने काम करें तो अपने 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं। लेकिन हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे कि हम ज्यादा इकट्ठा कर लें, हम ज्यादा एकत्रित कर लें। वो किस लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। तो अपने बच्चों के लिए पैसा काम नहीं आएगा जब तक धरातल नहीं होगा उनके लिए, जब तक उनके लिए जल और पानी की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक उनकी मिट्टी और जमीन की व्यवस्था नहीं होगी। हर व्यक्ति आज जमीन खरीदना चाहता है कि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित जमीन छोड़ के जाऊं, लेकिन सुरक्षित जमीन तब होगी जब आपकी जमीन में कुछ इनकम हो, उसमें कुछ पैदा हो सके, उसमें बीज अंकुरित हो सके। ये सब चीजें नहीं होंगी तो वो बंजर जमीन का करेंगे क्या बच्चे? तो सारे साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपना जो साथी जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो अपना अनुभव भी कमेंट के माध्यम से शो करें। और जहां पे भी जो भी किसान साथी मेरे नजदीक के दायरे में 100-200 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती करने वाले हैं, वो बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपका प्रोडक्ट और आपका उत्पाद दूसरे साथियों में बेचने में आपकी मदद हो सके और सारे साथी हैं वो जैविक की ओर आए। एक रुझान बढ़ाएंगे, एक मुहिम चलाएंगे जिससे सारे साथी जैविक और ऑर्गेनिक खेती कर सकें। तो अगर वीडियो ठीक ठाक लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।